So hello and welcome everyone to the next very interesting lecture where we are going to be learning how you can automate your MS Word file using an VBA code. देखो होता क्या है कि आज तक हम लोग वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीन टूल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं व्हेन यू आर वर्किंग इन एनी ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड हियर इन दिस केस स्टडी वी आर गोना बी सॉल्विंग मल्टीपल केस स्टडीज आउट वेयर आई विल टीच यू कि आप वर्ड में कैसे मैक्रो लगा सकते हैं और उसको कैसे चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं. Let me show you some of the sample use cases which you will be able to build by the end of this lecture. And trust me guys, आपको प्यार हो जाएगा कि भाई ये सब चीजें मैं वर्ड में करता था मैनुअली, मैं अपने घंटों घंटों खराब कर देता था. काफी सारे लोग एट सीनियर पोजीशन बेचारे जो जूनियर आर्टिकल होते हैं, जूनियर लोग होते हैं, इंटर्न रहते हैं या एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, उनको यही काम कराते हैं आधा टाइम. राइट, आधा टाइम फॉर्मेटिंग चलता रहता है, आधा टाइम तुम्हारा डेटा एंट्री चलता रहता है, आधा टाइम फाइल क्रिएशन चलता रहता है, विच इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज. बट दिस कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग दिस थिंग्स वेरी इजीली. Now one of the very interesting thing what we have built out, मान लीजिए क्या होता है कि आपकी कोई कंपनी का कोई टेम्पलेट है. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ एंगेजमेंट टेम्पलेट विच इज देयर, है ना. तो आपकी कंपनी का कोई एंगेजमेंट चल रहा है, कोई डिटेल चल रहा है विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ऐसा कोई लेटर है. नाउ व्हाट इज गोना बी हैपनिंग एवरी टाइम यू हैव टू डू अ डेटा एंट्री एज एंड व्हेन यू गेट सम न्यू क्लाइंट्स और एज एंड व्हेन यू हैव सम एनीथिंग यू हैव टू एंटर इट आउट. तो आपको क्या करना पड़ता है, हर बार एक डेटा एंट्री करना पड़ेगा. एंड वंस यू आर गोना बी डूइंग दिस डेटा एंट्री, राइट, यू विल बी एबल टू सी दैट कि भाई ये अपडेट करते रहो, डेटा टाइम कंज्यूमिंग है. Now what we have built out for the same, आप छोटा सा एक इसका मैक्रो कोड बना लीजिए. वेरी सिंपल इजी मैक्रो कोड, यू बिल्ड इट आउट. और इस मैक्रो कोड से क्या होगा, ध्यान से देखिए. वेन एवर आई एम गोना बी क्लिकिंग दिस इन मैक्रो कोड, जैसे ही मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा विच इज देयर, एक डेटा एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा. Now once I'm going to be opening a data entry form, I have to just fill out a basic details. मान लीजिए क्लाइंट का नेम है CA मॉन्क, क्लाइंट का एड्रेस है रिंग रोड मुंबई, पैन कार्ड कुछ भी लिख देता हूँ DDX PP6267J, राइट. GSTN तो अभी नहीं है, छोड़ दीजिए. मान लीजिए हम सर्विस दे रहे हैं, टैक्स ऑडिट का, फीस है 10,000 का, ठीक है. एंड आफ्टर दैट इज लेट अस अज्यूम दैट आई हैव टू सेव दिस फाइल इन माय डिफरेंट फोल्डर विच इज देयर. मान लीजिए इसको मैं केस स्टडी 2 में सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको अब जनरेट कर देता हूँ. यस, अब देखो ये टेक्स्ट के साथ जनरेट कर देगा बिकॉज आई हैव अपडेटेड इन द VBA कोड. एंड वंस आई क्लिक ऑन जनरेट, यू नो व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली इट इज गोना बी जनरेटिंग अ कोड फॉर मी गाइस, राइट. ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देगा. अभी ऑफ कोर्स अच्छा, इनसफिशिएंट मेमोरी इन अ डिस्क, वर्ड कैन नॉट डिस्प्ले द रिक्वेस्टेड फॉर्म. अच्छा, तो स्पेस का इशू आ गया. बट व्हाट इज गोना बी हैपनिंग विच इज देयर, राइट, ये आपको एक जनरेट करके दे देगा पूरा एंड टू एंड आपको लेटर विच इज देयर, ठीक है. तो मैंने रीजनरेट कर दिया, मेरे ड्राइव थोड़ा फुल हो गया था विच इज देयर, तो आई हैव जस्ट रीजनरेटेड द सेम. आफ्टर आई जनरेट द सेम आउट, व्हाट इट हैपन, ध्यान से देखेंगे. व्हेन आई गो टू माय डेस्कटॉप, जब मैं एक बार अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा विच इज देयर, तो आपको ये दिखेगा दिस इज द लेटर आई हैव जनरेटेड. कैन यू सी इट आउट. और ये पूरा अपडेटेड है जो मैं डेटा डाल रहा था, सेम ऑन रिंग रोड मुंबई एंड द पैन कार्ड विच इज देयर. एंड एवरी टाइम यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ लेटर, वेरी नाइस ऑफ लेटर, ये लेटर. एंड आपको सिर्फ डेटा एंट्री करना है और सिग्नेचर मारना है और दे देना है. इनफैक्ट आप अपनी कंपनी का सिग्नेचर भी डिफॉल्ट डाल सकते हैं गाइस. दैट इज अ ब्यूटी विच यू कैन डू. सिर्फ क्लाइंट को आप साइन करके देना है. तो अगर आपका कुछ ऐसे लेटर्स है विच यू हैव टू एवरी टाइम मेक, एवरी टाइम अपडेट, एंड यू डोंट वांट योर गाय और पर्सन टू डू इट, कुछ नहीं करना है भैया, इसको मजेदार तरीके से बना लेना है. दैट इज वन थिंग विच यू कैन डू. नंबर 2, what is the second interesting use case, of course we are going to be learning it out here is, right, हम लोग बहुत शानदार एक यूज केस देखने वाले हैं where you will be easily able to, right, आप छोटे से प्रॉम्प्ट के थ्रू आप सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं. मतलब कि लेट मी जस्ट शो यू डेमो. मान लीजिए कि आपके एक्सेल फाइल में एक डेटा डाला हुआ है. कैन आई मर्ज माई एक्सेल फाइल विद दी व्हाट एल्स से, कैन आई मर्ज माई एक्सेल फाइल विद दी वर्ड, द आंसर इज यस. तो मान लीजिए कि मेरे पास 2 लोग का डेटा है विच इज देयर, आई डिलीट दिस आउट, बाकी लोग का डेटा, 2 लोग का डेटा है मेरे पास. एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी हैविंग अ मैक्रो कोड विच इज देयर. अब मैं जिस इस मैक्रो कोड को रन करूंगा, जैसे इसको एक बार एनेबल कर देते हैं, बाकी का मैं दूसरा मैक्रो कोड बंद कर देता हूं. एंड व्हेन आई एम गोना बी रनिंग दिस मैक्रो कोड, राइट, व्हेन आई एम गोना बी रनिंग दिस मैक्रो कोड, राइट, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन 2 लोग का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, राइट. ऐसे आप कुछ भी चीज जनरेट कर सकते हैं विच इज देयर. एक वर्ड को हमने इससे मर्ज कर दिया, अब देखिएगा दोनों का डेटा ये जनरेट हो जाएगा और इट इज गोना बी जनरेटिंग द सर्टिफिकेट विच इज देयर. तो दैट इज समथिंग यू कैन बिल्ड इट आउट. ये सर्टिफिकेट सेक्शन में अभी दिख जाएगा. अभी ऑफ कोर्स ये रिसेंटली आया है तो ये रिसेंटली जनरेट हो जाएगा विच इज देयर, ओके, है ना. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसको मैं सेव करना था, सेव नहीं किया विच इज देयर, आई एम एबल टू सेव इट आउट. तो ऑफ कोर्स व्हेन यू विल सेव इट आउट यू विल बी एबल टू सी दैट ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा आपका, ठीक है. सर वो 7 सर्टिफिकेट क्यों जनरेट किया, बिकॉज मैंने उसको सेव नहीं किया था, फाइल को पहले सेव करना था तो अपने आप वो सही आ जाता. एंड ऑफ कोर्स ये AI फॉर फाइनेंस का सर्टिफिकेट जनरेट हो गया. एंड देन यू कैन सी इट आउट कि दिस वाज द सर्टिफिकेट व्हिच वाज अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट.
एंड देन व्हेन आई चेंज द डिटेल इट इज गोना बी देयर। जैसे कि अगर मान लो मुझे डेट करना है 3 मार्च, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अभी डाल देता हूँ डेट 3 मार्च 2026। ठीक है, एक ही मैं अभी इसको रखता हूँ, इसको सेव करता हूँ, which is there. And now I'll come to this file, and once I'll come to this file I'll press Alt F8, Alt F8 में जाके इसको अब रन कर देंगे, which is there. तो जैसे आप रन करेंगे कितने सर्टिफिकेट जनरेट होना चाहिए, एक आगे एक, क्योंकि मैंने सेव किया था। अब now let's see whether it is coming the way it which I was expecting or not। ठीक है, तो this is the certificate which is there, right? 3 मार्च आ गया डेट। ऑफकोर्स पुराने सर्टिफिकेट थोड़ी डिलीट करेगा भाई, अच्छा वो भी आप फीचर डाल सकते हो कि पुराना डिलीट करना है तो कर दो। दैट इज अगेन अ फीचर व्हिच इज अवेलेबल हियर इन दिस टूल। आई होप यू गेटिंग इट। तो इस तरीके का आप ऑटोमेशन कर सकते हो। यू कैन मर्ज योर वर्ड फाइल विद एक्सेल फाइल, एंड दैट इज अ लेवल ऑफ ऑटोमेशन यू कैन डू यूजिंग अ मैक्रो ऑन द वर्ड। अच्छा, नंबर 3 व्हाट वी आर आल्सो गोना बी लर्निंग इज हाउ यू कैन फॉर्मेट द स्टफ। तो मान लीजिए कि आपका कोई डेटा डिटेल्स दिया हुआ है जहां पे आपको चीजों को फॉर्मेटिंग करनी है ना। तो लेट अस अज्यूम दैट यू हैव दिस डेटा व्हिच इज गिवन टू यू एंड नाउ यू हैव टू फॉर्मेट दिस डेटा। पहले आपको ये फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेटिंग के लिए भी आप मैक्रो बिल्ड कर सकते हैं व्हेन यू आर गोना बी रनिंग अ मैक्रो व्हिच इज देयर। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है और इसको मुझे फॉर्मेटिंग करना है, तो दैट इज समथिंग आल्सो वी कैन डू इट आउट यूजिंग अ मैक्रो व्हिच इज देयर। इन दिस लेक्चर ऑफ कोर्स वी आर गोना बी लर्निंग राइट हाउ कैन यू डू द सेम व्हिच इज देयर। मैं एक बार आपको करके भी दिखा सकता हूँ, है ना। पहले इसको हमको एनेबल कर देते हैं। यू हैव टू गो टू प्रॉपर्टीज, यू हैव टू अनब्लॉक द सेम एंड स्टार्ट इट आउट। अब इसको फिर से ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही अब मैं मैक्रो रन करूंगा गाइस, ध्यान से देखिएगा, अल्ट F11 करूंगा मैं, सॉरी अल्ट F8, अल्ट F8 करेंगे। पहले एनेबल कर दीजिए, एनेबल कंटेंट, दूसरा वाला फाइल बंद कर देते हैं क्योंकि 2 मैक्रो फिर दिखेंगे। एंड आफ्टर दैट इज डन, देखो आप इसको यू कैन जस्ट एंश्योर दैट फॉर्मेट सिलेक्शन ओनली, हाईलाइट्स, रिमूवल फॉर्मेटिंग, शो डॉक्यूमेंट्स, स्टार्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, है ना। तो विच इज देयर, तो आपका पूरा का पूरा ये फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड दे विल बी एबल टू डू इट आउट। कैन यू सी द पूरा फॉर्मेटिंग हो गया इस डॉक्यूमेंट का विच वाज देयर, सो सॉरी, हाँ, कैन यू सी द फॉर्मेटिंग हैज बीन डन, दैट इज हाउ इट इज। तो पूरा फॉर्मेटिंग चेंज हो गया डॉक्यूमेंट का विच इज देयर, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वर्सेस द न्यू डॉक्यूमेंट विच इज देयर, राइट, दैट हैज बीन चेंज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो पूरा का पूरा हमने डॉक्यूमेंट को मस्त मक्खन तरीके से फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, दैट इज व्हाट विल बी लर्निंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये सब चीजें वर्क कैसे करती है, तो साथ में आप मेरे साथ करते रहिएगा, विच इज देयर, आई विल बी टीचिंग आउट इन अ वेरी नाइस वे। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मैक्रो वर्क्स। तो फॉर दैट लेट अस गो टू नाउ वर्ड फाइल विच इज देयर। सबसे पहले आ जाइए वर्ड फाइल में, साथ साथ में ओपन कर लीजिएगा, बाकी लोग ब्लैंक वर्ड फाइल ओपन कर लीजिएगा इस प्लीज। Now once you're here on the blank word file, right, first of all you have to see that you have a developer tab on your word file or not. Let's assume that if you have it, bang on. If you don't have it, what you have to do, click on file. Once you go to the file option, there will be get an option, options, which is there. Once you'll get it out, right, you have to go to your custom ribbon, and once you go to custom ribbon, you will get a developer tab. If it is there, bang on. If it is not there, please उसको tick कर दीजिए, and after tick the same, ये आपके developer tab यहाँ पे visible हो जाएगा। Now once you are here, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है और anything you have, है ना। तो नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू रिकॉर्ड अ स्मॉल मैक्रो, थोड़ा सा मैक्रो सीख लेते हैं, राइट, व्हिच इज देयर, सो दैट यू नो हाउ डज इट वर्क्स। एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू आर गोना बी रिकॉर्डिंग अ मैक्रो, हियर यू विल गेट अ 2 ऑप्शन टू रिकॉर्ड इट आउट, फर्स्ट यूजिंग अ बटन, सेकंड यूजिंग अ कीबोर्ड। नाउ वंस यू सिलेक्ट अ बटन आउट हियर, ध्यान से देखिए, एकदम यूनिक तरीका है यहाँ पे। तो व्हेनेवर यू आर गोना बी रिकॉर्डिंग अ बटन, कैन यू सी हियर यू विल बी गेटिंग अ सेपरेटर, यस। तो यू कैन क्रिएट अ स्पेसिफिक बटन फॉर द मैक्रो हियर, कि मान लीजिए मुझे ये बटन चाहिए और उस बटन के लिए यू कैन क्रिएट अ डेडिकेटेड मैक्रो व्हिच इज देयर। And once you are going to be doing it, you can add the specific macro which is here, and if you want you can rename the same which is there। ठीक है, तो अभी मैं उसको 1 ही रख रहा हूँ, इधर वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, पुराने वाले को। एंड आफ्टर दैट इज डन आई कैन, अच्छा मैंने पता नहीं कौन सा वाला रिमूव कर दिया, दोनों का नाम सेम ही है, तो पहले रीनेम कर लेते हैं विच इज देयर, मॉडिफाई, रीनेम कर देते हैं, है ना, 1 कर देता है, इसको 2 कर देते हैं, है ना। तो अभी जो हमने ऐड किया उसको 2 कर दिया, ठीक है, और इसको भी मॉडिफाई कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ओल्ड, ठीक है, तो रीनेम कर दिया मैंने। एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव। वंस यू डू द सेम, कैन यू सी द मैक्रो बटन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन द टॉप, आपके ऊपर एकदम यहाँ पे मैक्रो बटन दिख रहा है व्हिच इज देयर। नाउ यू कैन रिकॉर्ड एनी मैक्रो ऑल्दो इट इज स्टार्टेड नाउ, राइट, इट इज स्टार्टेड नाउ व्हिच इज देयर। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी कोई भी चीज आए तो उसको मैं करूँ कंट्रोल ए, आई प्रेस कंट्रोल ए, राइट, आई विल गो टू द होम सेक्शन, आई विल प्रेस दैट इट शुड बिकम जस्टिफाइड, जस्टिफाइड हो जाना चाहिए, और इसका फॉन्ट हो जाना चाहिए, राइट, इसका फॉन्ट हो जाना चाहिए, let us select the font as Calibri and font size should be 12, ठीक है, the font size should be 12, ये हो जाना चाहिए। after that is done it will go to developer tab which is there, अच्छा, और क्या हो जाना चाहिए, फाइल पे ऊपर आ जाना चाहिए, after that then stop run।
So that is a small macro which I have recorded here. Okay, now let me take some data. एक डेटा ले लेते हैं, मान लो मैक्रो टेस्टिंग फाइल से एक डेटा उठा लेता हूँ मैं, कंट्रोल एस को कर लेते हैं, इस डेटा को मैं इधर डाल देता हूँ. I'll select all this data. Sorry, what I'll do now, I'll just run my second macro which is there. अब मैं second macro किया, ध्यान से देखेंगे, है ना. second macro जब मैंने रन किया, पूरा डेटा उठा लिया. फिर से मैं डाल देता हूँ डेटा एक बार के लिए, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो और मैं दूसरे फॉन्ट में डालता हूँ इसको, सो दैट विल गेट टू नो दैट हाउ इट इज वर्किंग. आई हैव सिलेक्टेड दिस डेटा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. आई पुट दिस डेटा गंदे फॉर्मेट में. अभी इसको हम जाते हैं कोई दूसरे फॉन्ट में डाल देते हैं, गंदे वाले इसमें डाल देते हैं. ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ. अभी तो कलर पे हमने वी हैव नॉट क्रिएटेड अ मैक्रो. व्हेन आई जस्ट इंश्योर एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस मैक्रो, ऑटोमेटिकली इट विल टर्न टू केरियल टाइम्स एंड जस्टिफाइड. बड़ा ही आसान था, फटाफट हो गया. आप इस तरीके से अपनी कंपनीज के लिए फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपको चाहिए, यू कैन हैव अ प्री डिफाइंड लोगो, प्री डिफाइंड टेम्पलेट. ऑटोमेटिकली कोई भी फाइल आए, वो उस मैक्रो को रन करने के बाद दे आर गोना बी मेकिंग अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वर्ड फाइल विच इज देयर. हम ये कर सकते हैं. आंसर is yes. Now one more thing just I wanted to teach you. When you go to developer tab, you go to record macro. But when you go to record a macro, you'll get a multiple options here. Store macro in. Can you see store macro in normal and document? By the way, this is a document which is there, but I've saved the macro in the normal file. Now what does normal file means? ध्यान से देखेंगे. नॉर्मल फाइल का क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ अस. सो देखो, नॉर्मल फाइल में व्हेनेवर यू आर गोना बी, एक सेकंड दीजिए, हाँ, नॉर्मल फाइल में whenever you are gonna be saving the macro, what is gonna be happening? तो नॉर्मल फाइल में जब भी आप मैक्रो सेव करोगे तो क्या होगा? Here in this case, when you are gonna be saving the file normal macro in any of the file, it is gonna be saved in all the files which is there. जैसे कि if you see in the Excel, अगर आपने मेरा पुराना कोई लेक्चर देखा होगा Excel VBA ऑटोमेशन का, तो Excel में यही ऑप्शन होता है पर्सनल का, पर्सनल का. तो whenever you are gonna be going to any of the macro file in the Word, and when you press Alt F11, when you press Alt F11, आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा एक नॉर्मल फाइल विचेस दिखेगी यहाँ पे. अरे अच्छा, मैं अभी एक और यहाँ पे देखो 3 फाइल खुली हुई है, तो मैं एक और फाइल क्लोज कर देता हूँ टेस्टिंग वाली. तो आपको देखो कैसे रीनेमिंग होती है. फर्स्ट यू विल सी द नॉर्मल फाइल विच इज अ मैक्रो फाइल. इट इज गोना बी डिफॉल्ट गोना बी ओपन हियर, हमेशा ओपन होगी. अच्छा, नंबर 2, you will be able to see the project document one file. Why it is a project document one file? Project is by default name which is there, and you will see this name of a file is document. So when I'll save this file again, मान लीजिए इसको मैं डाउनलोड सेक्शन में कहीं पे भी सेव कर लेता हूँ, which is there, या डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ. लेट मी रीनेम इट एज टेस्टिंग फाइल फॉर क्लास, है ना. तो जैसे ही अब मैं इसको सेव करूंगा, ध्यान देखिएगा, जैसे अब इसको मैं टेस्टिंग फाइल फॉर क्लास सेव करूंगा, एंड व्हेन आई विल प्रेस Alt F11, ऑफ कोर्स राइट, इसका फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, टेस्टिंग फाइल फॉर क्लास. अब बच्चा कह रहा है कि सर हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया, वी डिड नॉट सेव द फाइल इन XLMS, राइट. इसका सॉरी, इसका वी डिड नॉट सेव द फाइल इन द फॉर्मेट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस व्हिच इज कॉल्ड एज .dom. क्यों नहीं किया हमने .docm में? क्योंकि हमने मैक्रो जो रिकॉर्ड किया था, द मैक्रो वाज रिकॉर्डेड इन द नॉर्मल फाइल. And when the macro is recorded in the normal file, that macro will work everywhere. तो मान लीजिए सर कि मैंने पूरा एक्सेल वर्ड बंद कर दिया, अब मैं फिर से टेस्टिंग फाइल भी खोलता हूं, एंड व्हेन आई ओपन द टेस्टिंग फाइल, राइट, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस मैक्रो विल वर्क ऑन दिस फाइल आल्सो. किसी भी फाइल में आप ओपन कर दीजिए, मैक्रो वर्क करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि हमने उस मैक्रो को कहां सेव किया दोस्तों? हमने उस मैक्रो को सेव किया इस नॉर्मल फाइल के अंदर. एक्चुअल में ये मैक्रो कहां से हुआ है? इन नॉर्मल फाइल के अंदर से हुआ है. यहाँ पे ये मैक्रो सेव हुआ है. एंड इफ यू हैव टू चेक हाउ द मैक्रो इज वर्किंग, ये ऑलरेडी मैंने बताया है. यू कैन गो ऑन रन बटन विच इज देयर. तो जैसे आप इसको रन करेंगे, यहाँ से रन होता है. और अगर आपको समझना है कि मैक्रो कैसे वर्क होता है, राइट, हाउ द मैक्रो इज वर्किंग, तो यू कैन क्लिक ऑन स्टेप इन्फो. अब इसको मैं थोड़ा सा अगर चाहिए छोटा कर सकता हूँ, विच इज देयर ऑलरेडी. तो यहाँ पे अब डेटा डला हुआ है, बट यू कैन जस्ट प्रेस, कीप ऑन प्रेसिंग F8. देखो क्या हुआ उसने, पहले सबसे पहले सिलेक्ट किया, फिर अलाइनमेंट ठीक किया, फिर इसका फॉन्ट साइज ठीक किया, और बाकी चीजें ठीक की. तो दैट इज हाउ यू कैन गो स्टेप बाय स्टेप विच इज देयर. अगर आपको डीबग करना है, कोई एरर आया है, यू कैन सिंपली गो ऑन डीबग सेक्शन विच इज देयर, एंड फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग F8. तो आपको एक आइडिया मिल जाता है. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी वे ऑफ डूइंग एंड फाइंडिंग अ मिस्टेक्स इन दी मैक्रो. अच्छा सर जो मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है वो देखना है तो कैसे देखेंगे? सेम लाइक एक्सेल, Alt F8 में यू विल बी एबल टू सी द मैक्रो व्हिच इज देयर. एंड ऑफ कोर्स कोई मैक्रो रिकॉर्ड जहां है वहां पे देखना है तो Alt F11. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ अ मैक्रो. आई होप एवरीबॉडी हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस आउट. एंड ये अगर आपको समझ में आ गया तो ऑफ कोर्स आप आगे बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो इसको मैं अभी डोंट सेव कर देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं.
ठीक है, दैट इज द फर्स्ट यूज केस व्हिच इज देयर। नाउ लेट अस नाउ अंडरस्टैंड एंड मूव टू द एडवांस लेवल। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो ठीक है, बट वेयर इफ आई वांट टू चेंज माय फाइल, मान लीजिए मुझे उस पुराने मैक्रो को डिलीट करना है, तो ये फाइल कहाँ मिलेगी? देखो बड़ा ही सिंपल है, व्हिच इज देयर। आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप पे आना है, प्रेस विंडोज आर एंड यू कैन पुट द लोकेशन ऑफ दिस। ऑफ कोर्स ये मैं आपको शीट पे दे दूंगा, द शीट इज गोना बी इन डिस्क्रिप्शन, बट यू विल बी एबल टू सी दिस आउट हियर। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, आपको दिख रहा है नॉर्मल फाइल विच इज देयर, अगर आपको चाहिए तो आप डिलीट कर दो, तो वंस यू डिलीट इट आउट, आपका जो पुराना मैक्रो कोड था वो भी डिलीट हो जाएगा। द ओल्ड मैक्रो कोड विच यू हैव डिलीटेड अब वो वर्क नहीं करेगा, विच इज देयर बिकॉज नाउ यू हैव डिलीटेड द मैक्रो फाइल विच इज देयर, राइट। अच्छा, अब इधर मॉड्यूल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मॉड्यूल क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज मैक्रो हट गया है, राइट। मैक्रोस आर रिकॉर्डेड इनसाइड द मॉड्यूल टैब। ये हमको पता है कि मॉड्यूल के अंदर मैक्रोस रिकॉर्ड होते हैं, तब मॉड्यूल में मैक्रो नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने उधर से डिलीट कर दिया है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो टू द सेकंड यूज केसेस। अब कुछ और नया सीखते हैं सर, ये तो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भैया। आधे एक घंटे के अंदर आप ऐसा एक्सेल वर्ड चलाएंगे कि भैया आप बोलो को लगेगा कि अब भाई मेरे को प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ गई है। देखिए आप ये सब सीख रहे हैं ना, तो ऑफकोर्स आप इसको सीवी में डालिए, इसको इंप्लीमेंट करिए। आप रेज्यूमे लिख दीजिए कि मुझे वर्ड का वीबीए कोड आता है, जहां पे आप ये 10 चीजें कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं डालोगे ना, तो ऑफकोर्स आपको एक एज नहीं मिलेगा। लॉट ऑफ पीपल जो ऑफिस में है, दोज आर वर्किंग समवेयर, ट्राई टू ऑटोमेट दिस गाइस। इसको आप ऑटोमेट करिए, राइट। और जब आप ऑटोमेट करेंगे ऑफ कोर्स यू विल गेट लॉट ऑफ एज व्हिच इज देयर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज केस पे। सर नेक्स्ट यूज केस पे आ जाइए। चलो हम यूज केस नंबर 1 देख लेते हैं व्हिच इज देयर ना। अब क्या है ये यूज केस, पहले मैं भी बता देता हूं आपको, तो आपको एक बड़ा ही समझदार तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये यूज केस व्हिच इज देयर। अब मान लीजिए सर मेरे को क्या करना है, पहले आप यूज केस समझिए। सर आई हैव वन फाइल इन माय वर्ड एंड एवरी टाइम आई हैव टू enter some data because I have to make some PDF or a document for my clients। हर बार मेरे को सर कुछ PDF बनाना होता है, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है मेरे क्लाइंट के लिए, तो और ये बहुत ज्यादा सर मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होती है। तो मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं एक VBA कोड बना सकता हूं क्या, जिससे whenever I'll be making one form, एक अपने आप एक फॉर्म ओपन हो जाए, जहां पे मैं एक डेटा एंट्री कर दूंगा, डेट की, नेम की, कंपनी की और मैसेज की। क्या मैं डेटा एंट्री कर सकता हूं विदाउट अपलोडिंग माय वर्ड फाइल और वर्ड टेम्पलेट? इतना तो हम कर सकते हैं, डेटा प्राइवेसी का इशू भी नहीं हुआ, और मैंने उसको बस डेटा एंट्री किया, अपने आप मेरा फॉर्म बन के आ गया। ऑफ कोर्स ये बड़े बड़े फॉर्म्स के लिए भी आप कर सकते हैं विच इज देयर, राइट। अभी मैं एकदम सिंपल यूज केस बता रहा हूं कैसे आप कर सकते हैं विच इज देयर। तो क्या करेंगे, देखो अगर आपको करना है तो छोटा सा एक प्रॉम्प्ट के साथ भी आप कर सकते हो। क्या प्रॉम्प्ट है, ध्यान से देखेंगे। मैंने ये प्रॉम्प्ट मैंने बनाया, एकदम सिंपल प्रॉम्प्ट है विच इज देयर, राइट। ऑफ कोर्स हो सकता है तो एक बार में ना हो, थोड़ा इशू आ सकता है, देन वी हैव टू डीबग व्हिच इज देयर। अगर ज्यादा इशू आएगा तो आई विल जस्ट टेक द फॉर्म व्हिच आई हैव क्रिएटेड एंड आई विल जस्ट शो इट टू यू हाउ डज इट वर्क। अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू आर गिविंग अ प्रॉम्प्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ केसेस, तो जनरली अगर आप कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आफ्टर दिस prompt is done, you write in a AI, whichever the AI tool you're using, ChatGPT, Claude, Perplexity, और कहीं पे भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसको पूछ लेना, ask relevant question if you have any doubts or queries in this prompt, राइट। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस प्रॉम्प्ट में, और इफ यू आर नॉट एबल टू गेट एन आंसर, तो आप मुझे रिलेवेंट क्वेरीज दे दीजिए। तो अब देखिए मैंने प्रॉम्प्ट क्या बनाया, ध्यान से देखना। आई हैव अ वर्ड डॉक्यूमेंट which is there which contains the 4 placeholder। now this is a 4 unique placeholder which I have। सर कौन से 4 unique placeholder है? डेट, नेम, कंपनी नेम एंड मैसेज। सर ये क्या मल्टीपल जगह भी हो सकते हैं, डेट, नेम, ये प्लेसेस? यस, जितनी बार भी रहेंगे, जितने जगह भी रहेंगे, ये इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। आफ्टर दैट इज डन, जिस भी आपने टाइप में लिखा है उसको आपने लिख देने का कि भैया डबल ब्रैकेट नेम, डबल ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट डेट, और ये, ठीक है। फिर मैंने बोला राइट सिंगल VBA कोड in the macro file which is a bash file that does everything below automatically when I run the macro all। ऐसा फाइल बनाओ जो मैं मारूंगा रन तो अपने आप वो रन कर देगा। आई विल पेस्ट दिस बाय प्रेसिंग Alt F11, इंसर्ट अ मॉड्यूल इन दिस, ठीक है। मैं इसको डालूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, आई वांट अ मैक्रो कोड व्हिच विल बी जनरेटेड इन अ न्यू फाइल, राइट, व्हिच विल जनरेट अ न्यू वर्ड फाइल विद द डेटा एंटर्ड एंड आल्सो कन्वर्ट द वर्ड इनटू PDF। तो वो वर्ड फाइल जनरेट हो जाए, एक नई वर्ड फाइल जनरेट हो जाए जो मैं डेटा एंटर करूंगा उससे, और इससे PDF जनरेट हो जाए, कुछ नहीं। अब इसके आगे एक और पॉइंट लिख देते हैं, इफ यू फील, if you have any query in this code, please ask me the relevant question। if you have any query, इसको डिलीट कर देते हैं। if you have any query in this code, please ask me a relevant question। इसको मैंने कर दिया कॉपी, और इसको अपन चलते हैं अपने क्लॉड बाबा के पास, इसको अपन चलते हैं नए कोड पे, है ना, इसको अपन कर देते हैं पेस्ट, सिंपल। इसको मैंने कर दिया पेस्ट और कर दिया रन। सर क्या एंड आई ऑल्सो डू द सेम इन अ ChatGPT। क्या इस कोड को मैं ChatGPT पे भी डाल दो? डाल दो भाई, डाल दो, क्या दिक्कत है, नया चैट उठा लो,
विच इज देयर, और इसको कर दो पेस्ट, डन डन डन। ऑफ कोर्स ये अपने आप को अब रन करेगा, कोई क्वेरी रहेगा तो पूछ लेगा, राइट। लेट मी क्वेरीफाई फ्यू थिंग्स बिफोर इट इज गोना बी आस्किंग द सेम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हाउ शुड द मैक्रो टू कलेक्ट द 4 डेटा नेम डेट एंड दिस शुड कम। तो मैं बोलूंगा इनपुट बॉक्स दे देना, वन सिंगल यूजर फॉर्म विद ऑल द फील्ड, एक ही बार में दे दे। अच्छा, ये एक्सेल फाइल भी बोल रहा है कि आपको चाहिए तो एक्सेल फाइल बना के देता हूं, उसका भी कोड आएगा, बस ऐसे ही आपको इसको मैक्रो कोड को बनाना है। सर वेयर शुड आउटपुट ऑफ अ पीडीएफ बी सेम फोल्डर एज अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट और पिक अ फोल्डर ईच टाइम। क्या करते हैं, मेरे हिसाब से पिक फोल्डर करेगा तो मजा आएगा। शुड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेम्पलेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी अनटच। तो जो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है क्या उसको मॉडिफाई करना है कि नया दू, भाई नए दे, है ना। कीप द टेम्पलेट इंटैक्ट, सेव अ न्यू फाइल, वेरी गुड, डन डन, बढ़िया सा कोड आएगा। व्हाट यू टू डू, चुपचाप से कोड उठाएंगे और हम लोग डाल देंगे। कहां डाल देंगे दोस्तों, हमारे एक्सेल वर्ड फाइल में, एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल में डाल देंगे। जैसे डाल देंगे उस कोड को रन करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमारा एक डेटा एंट्री का फॉर्म आएगा, डेटा एंट्री को रन करेंगे तो हमारा एक पीडीएफ आ जाएगा और एक वर्ड फाइल भी आ जाएगा, और बाकायदा उसका एक दे क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट विच इज देयर। दैट इज अ पावर ऑफ अ एआई टूल विच इज देयर। देखो पहले के जमाने में ये सब बनाने को बहुत टाइम लगता था। आप क्या करिए, अपने कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, राइट, एंगेजमेंट लेटर है और क्लाइंट इनवॉइस है, इनवॉइस का भी आप बना सकते हो भाई। इनवॉइस का टेम्पलेट रख लो, सीरियल नंबर का बना लो, खट 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 वर्ड में एंट्री करेंगे, अपने आप इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अगर इफ यू डू नॉट हैव अ इनवॉइस टेम्पलेट विच इज देयर, दैट इज आल्सो द प्लेस वेयर यू कैन यूज इट। यूज केसेस भर भर के हैं विच इज देयर। कुछ लोग भैया इसको ट्राई नहीं कर रहे, मैं कहूंगा जब आप खुद से ट्राई करेंगे ना गाइस, तो यू विल फील सो मोटिवेटेड, यू विल अंडरस्टैंड दैट कि हाउ दिस एक्चुअल द वर्ल्ड इज वर्किंग इन द एआई, राइट, एंड यू विल फील सो मोटिवेटेड व्हेन यू गेट अ रियल आउटपुट। मजा तो तब आएगा जब खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चल भाई आजा फटाफट, चैट जीपीटी वाले को देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसने भी बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, तब तक इसका आंसर कर देंगे, जब तक ये जनरेट कर रहा है कर देते हैं। चलो सर, हाउ शुड द डेटा एंट्री बी एंटर्ड, राइट, और इट शुड रीड दिस। मैं बोल देता हूँ, the data should be entered using the form which is going to be shown in the word file. Should the original document be remain unchanged, है ना। देखो दोनों AI साथ में एक तरीके से सोच रहे हैं। Don't change the main document, right, and keep a new word file which is there. The file should be saved in the same folder. The output file name should be the company name which is there, or give it any random name. जिसको अच्छे से लिख लेता है, आउटपुट नेम शुड भी कंपनी नेम कर देते हैं, छोड़ो। Then date should be auto filled. Yes, date should be auto filled. For the message box, it can be a multiple paragraph or this. Don't make the message field very big, keep it short. ठीक है, अब इसको मैंने दे दिया। Meanwhile, I think ये भी इसका कोड बन रहा है। Hopefully it becomes and makes you a very good code and hopefully it runs in a one go. एक बार में रन हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करिए भाई आप भी खुद से। वेट कर रहा हूँ उस कोड को जनरेट होने का। आ गया भाई, आ गया, मजा आ गया। भगवान जी, क्या ये कोड एक बार में रन होगा? वो तो बता पड़ेगा थोड़ी देर में दोस्तों, राइट, थोड़ी देर में पता पड़ेगा। आई हैव सेव्ड दिस कोड, इस कोड को हमने डाला है डाउनलोड्स में, विच इज देयर। नाउ आई विल टीच यू वन मोर वे टू अपलोड द कोड। कुछ नहीं, बड़ा ही आसान है। Alt F11, Alt F11। अगर आप मैनुअली डाल रहे हैं, अच्छा मैं एक बार है ना बाकी की जो पीछे की वर्ड फाइल से बंद कर देता हूँ। एक्सेल फाइल देखिए बंद हो गया, सॉरी वर्ड फाइल। नाउ दिस वन मोर वे टू एंटर द कोड। कैसे करते थे, जैसे तो इंसर्ट मॉड्यूल में जाके यू कैन ऐड द सेम, दिस इज अ वन वे। नाउ वंस यू गो इट आउट हियर, यहाँ पे आप जाइए इस कोड में, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके इसको आप नोटपैड पे ओपन करके कॉपी करके वहां डाल सकते हो। यू कैन कॉपी दिस आउट एंड वंस यू कॉपी इट आउट यू कैन पुट दिस कोड हियर। वंस यू आर हियर, एक बार इस कोड को पूरा कॉपी कर लीजिए, है ना। सिलेक्ट कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इधर आ जाइए और कंट्रोल वी, पूरा कोड डाल दिया। दिस इज वन वे टू पुट इट आउट। ठीक है, ये एक तरीका हो गया विच इज देयर, राइट। सेकेंड वे ऑफ इंपोर्टिंग दिस कोड इज, राइट, सेकेंड वे ऑफ इंपोर्टिंग दिस कोड इज, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव मॉड्यूल वन, यस यू रिमूव मॉड्यूल वन विच इज देयर। ऑफ कोर्स ये बोल रहे कहाँ सेव करना है, इधर सेव कर दे भाई। यू कैन क्लिक ऑन फाइल, फाइल में जाइए, इंपोर्ट फाइल, कैन यू सी फाइल, इंपोर्ट फाइल, ये अच्छा तरीका है विच इज देयर, because many a times you don't have to do the stuff which is there. And after this is done, I will be clear selecting on this file which is there, है ना। after do the same, automatically देखो कोड यहाँ पे एंटर हो गया। कैन यू सी मॉड्यूल टैब अपने आप आ गया, यस, ये मॉड्यूल टैब रन कोड भी आ गया which is there. And control S, right, of course it is asking me to save as a macro file which is there, right, तो I'll save this file as a macro file which is there.
इसको मैं अभी बंद करता हूँ। अगर सेव नहीं भी करूंगा ना तो क्या होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, बट ऑफकोर्स नेक्स्ट टाइम ये कोड नहीं दिखेगा। दैट इज ओनली प्रॉब्लम विच इज देयर। नाउ व्हेन आई प्रेस अल्ट एफ, कहाँ चला गया, अल्ट F11 विच इज देयर, सेव कर लेते हैं इसको भी अपन, है ना, अल्ट F8। अच्छा मैंने, अच्छा ये सॉरी ऑलरेडी इसमें सेव हो गया है विच इज देयर। आई हैव टू सेव इट इन द मैक्रो फाइल विच इज देयर, बट ऑल्दो आप बगैर सेव करके भी इसको रन कर सकते हैं विच इज देयर। लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू कैन डू द सेम। ठीक है, तो मैं कोड के अंदर आ गया, अल्ट F11। अब यहाँ पे मैं इसको रन कर सकता हूँ विच इज देयर। यहाँ पे रन का भी बटन है, ऐसे रन कर देंगे, रन ऑल। वंस यू डू इट यू विल गेट द बेसिक डिटेल लाइक नेम है शिवम पलन, डेट अपने आप आ गया, इसको चाहिए तो चेंज कर लीजिए, कंपनी नेम सी एमोंग लिख देंगे, वेरी गुड वर्क। ठीक है, आफ्टर दैट देन आई क्लिक ऑन जनरेट। होपफुली अभी मेरे को पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो मैं इसको जा देता कर देता हूँ डेस्कटॉप, VBA वर्ड फाइल, केस नंबर 1, क्लिक ऑन ओके, राइट विच इज देयर। कुछ एरर आया है, अगेन आई हैव टू डीबग द सेम, बट देख लेते हैं क्या क्या इसने जनरेट कर पाया मेरे लिए। ठीक है, केस नंबर 1 ने जनरेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो अगेन आई हैव टू जस्ट सी इट आउट कि क्या एरर आ रहा है विच इज देयर, है ना, एंड अगेन यू हैव टू जस्ट डीबग द सेम, है ना, आपको डीबग करना पड़ेगा थोड़ा सा जो भी आपका एरर आ रहा है विच इज देयर। एक बार चाहिए तो फिर से रन करके देख लेते हैं क्या दिक्कत आई है भाई। शिवम, फोटो लेके ले लेंगे, कंपनी नेम सीमोंग, मैसेज ABC जनरेट कर लेंगे, फोल्डर में यही सेव कर लेता हूँ, एरर टाइम दिस परमिशन डिनाइड, है ना। अच्छा, अब काफ़ी बार आपको परमिशन डिनाइड क्यों आएगा, बिकॉज इन अ डेवलपर टैब माइक्रो सिक्योरिटी, यहाँ पे यू हैव टू इंश्योर दैट ट्रस्ट एक्सेस टू VBA प्रोग्राम मॉड्यूल कोड को टिक करना है। अगर ये एरर आ रहा है तो काफ़ी बार ये एरर रह सकता है, बट अगेन स्टिल आई एम गेटिंग द एरर। व्हाट आई विल डू, वेरी सिंपल वर्क, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रन द मैक्रो एंड इंश्योर दैट आई विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द एरर, है ना, जो भी एरर आ रहा है उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ठीक है, एंड नाउ आई विल बी पुटिंग दिस स्क्रीनशॉट एंड गिविंग इट टू द AI टूल, है ना। इस स्क्रीनशॉट को मैं AI टूल को दे दूंगा विच इज देयर। तो लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आफ्टर टेक अ स्क्रीनशॉट विल आस्क द AI टूल टू डीबग द सेम एंड विल आस्क द AI टूल टू गिव अ एंटायर कोड अगेन। व्हाट आई विल डू अगेन, चलो आ जाओ भाई चैट GPT इस पे, प्लीज चेक दिस एरर, debug the error and give me the updated code once again। भाई तो एक बार में थोड़ी हो जाएगा। अच्छा सर, कोई कह रहा है इसका कोई कोड आया है, इसके कोड को ट्राई करके देखो, कर लेते हैं भाई, इसको कॉपी कर लेते हैं, तब तक के ट्राई कर लेते हैं चैट GPT बाबा ने क्या सही दे पाया क्या, कि ये भी गड़बड़ किया। चलो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल V विच इज देयर। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सेव, सेव अल्ट F4 अल्ट F8, मारो रन, एंटर नेम CA शिवम, कंपनी नेम CA monk, मैसेज इज ABC। हो भाई, ये तो जनरेट कर दिया, चैट GPT ने जनरेट कर दिया भाई, चैट GPT ने जनरेट कर दिया एक बार में, क्या बात है, क्या बात है। वर्ड फाइल, वर्ड फाइल, क्या बात है, जनरेट हो गया, चैट GPT ने दे दिया एक बार में, चैट GPT का आ गया भाई। दैट इज व्हाट इट इज गाइस, चैट GPT का एक बार में जनरेट हो गया, वेयर दिस वाज नॉट एबल टू जनरेटेड बाय अदर टूल, राइट। क्लाउड को टाइम लग गया, जिस देर ऑफकोर्स क्लाउड इसको डिबग करके देख लेगा कि क्या परमिशन थी क्या परमिशन नहीं थी। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। बढ़िया यूज केस था, आपने ट्राई किया, खुद से वो कर लीजिए, मजा आ जाएगा। ऐसे आप अपने ऑफिस का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप ऑटोमेट कर लीजिए। दैट इज द यूज केस नंबर 2। चलते हैं अगले यूज केस में विच इज देयर, राइट, एंड ऑफकोर्स दिस इज समथिंग यू लव इट आउट। अब इसको मैं एकदम शॉर्ट में फटाफट बता दूंगा विच इज देयर, कि हाउ कैन यू पुट द सेम टाइप ऑफ अ फॉर्म कोड, आप फॉर्म कोड कैसे बना सकते हैं, और इस फॉर्म कोड को यू आर गोना बी एंटरिंग अ डेटा ऑन अ कॉम्प्लेक्स डेटा। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा पे आप कर सकते हैं। ऑलरेडी आई गिव यू द फाइल विच इज देयर। अब मैं आपको 2 मैक्रो फाइल दूंगा, क्या वो 2 मैक्रो फाइल डालने के बाद ये डेटा रन होगा कि नहीं वो हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेट्स टेस्ट इट आउट। चलो ठीक है, लेट्स टेक अ वर्ड फाइल, मान लो एक नया वर्ड फाइल ले लेता हूं मैं अभी, इसको अपन करते हैं बंद, लेट्स क्लोज दिस आउट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अभी सेव। ऑफकोर्स चैट GPT से जो आएगा वो बात, इसमें क्लॉड से वॉट एवर इट इज गोना बी कमिंग, वो आप बाद में टेस्ट करेंगे, बट हमारा चैट GPT बाबा ने एक बार में दे दिया, क्लॉड को टाइम लग गया, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब नया वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं, अल्ट F11 प्रेस करेंगे, वंस विल प्रेस अल्ट F11 व्हाट विल बी गेटिंग अगेन द VBA कोड साइड विच इज देयर,
Now once you're going to be getting here, you'll be able to see the 2 files which is there which I have generated. इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इसमें हम ये करना चाहते हैं कि द एंगेजमेंट लेटर विच इज देयर, राइट, जो हमारा एंगेजमेंट लेटर जनरेटेड है, राइट, इस एंगेजमेंट लेटर का डिटेल्स, स्कोप, फीस और बाकी सब डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाए. तो व्हाट यू हैव डन, अगेन द सेम पैटर्न, बट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मैक्रो कोड बना रहे हैं, राइट. वील बी क्रिएटिंग अ 2 मैक्रो कोड विच इज देयर. तो कुछ नहीं, हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू जस्ट अपलोड द फाइल एंड द वे वी हैव जस्ट टॉट यू कैसे करना है वैसे ही करना है, बट इस केस को मैं करके दिखा देता हूँ. फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट जो भी हमारी फाइल है विच इज देयर, तो वी विल बी गोइंग टू आवर डेस्कटॉप. डेस्कटॉप में जाऊंगा वीबीए वर्किंग, वीबीए वर्किंग में जाने के बाद आई विल गो टू द वर्ड फाइल. वर्ड फाइल में दिस इज अ केस नंबर 2, पहला फाइल उठा लो, अगेन फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, राइट, केस नंबर 2 दोनों आ गया, दोनों मॉड्यूल में अपडेट हो गए, ठीक है. आफ्टर दैट इज क्लिक ऑन सेव. अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ डाउनलोड डॉक्यूमेंट में. आई सेव इट इन द मैक्रो फाइल, राइट, विच इज देयर. आई कीप ऑन टेस्टिंग 1, ठीक है. आफ्टर दैट डू द सेम, आई क्लोज द सेम, आई प्रेस F8 which is there. Of course it is going to be showing me the details which is there. Now the problem why it is showing me here, अब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि भैया ये फॉर्म ये वाला अपडेट कर देना. अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने उसका लोकेशन ही बदल दिया है. अब वो पकड़ ही नहीं पा रहा है. क्वेरी में लिखा था कि फोल्डर वही सिलेक्ट करना है, इसलिए वो एरर आ रहा है. तो जब भी आप इस फाइल को करेंगे तो आप उसको उसी फोल्डर में सेव करेंगे, ठीक है सर, विच इज देयर. तभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. अरे एक्सेल का खुल गया. आई ओपन माई वर्ड फाइल विच इज देयर, ठीक है. आई ओपन माई वर्ड फाइल, एक्सेल को कर देते हैं हम बंद, एक्सेल को हम कर देते हैं बंद. आई ओपन द वर्ड फाइल, राइट, Alt F11, आ जाओ भाई फाइल, इंपोर्ट, मान लो इंपोर्ट, पहला वाला कोड, फाइल इंपोर्ट, सेकेंड वाला कोड, दैट इज देयर, राइट, दैट इज देयर. इसको कर देता हूँ बंद, विच इज देयर. नाउ Alt F8 अगर आप क्रिएट करोगे, ध्यान से देखना, अब आपको आ गया बिल्ड एंगेजमेंट फॉर्म. Once you do the same, अब मैंने इसको सेव नहीं किया है, कैन इट बी रन विदाउट सेविंग द सेम, द आंसर इज यस. तो आपको डिफॉल्ट लोकेशन वहां का पकड़ रहा है. अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका फॉर्म बिल्ड हो गया. अब क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, अब क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्म अपने आप बिल्ड हो गया. तो पहले हम, अगर आपने मेरा एक्सेल वाला लेक्चर देखा होगा, तो ये फॉर्म हमको मैनुअली बनाना पड़ता था और काफी बार हम ये फॉर्म डालते थे तो हमको एरर आता था. बट इस केस में मैंने क्या किया ब्रदर, इस केस में मैंने मैक्रो टूल को ऐसे बोला कि मेरे को एक कोड दे दो कि ऑटोमेटिकली फॉर्म भी उसके अंदर बिल्ड हो जाए और मैं जब रन करूंगा फॉर्म का टैब ऐड हो जाए. पहले फॉर्म का टैब नहीं था, बट मैंने क्या किया, जब मैक्रो रन किया Alt F8 करके, ये बिल्ड अ फॉर्म आ गया. और बिल्ड अ फॉर्म आने से क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली आई कैन ऐड द मैक्रो विच इज देयर एंड नाउ आई कैन क्लिक ऑन जनरेट एंगेजमेंट लेटर. तो अभी मेरे को पूरा कोड आ गया. समझे क्या सर? तो मान लो अगर मैंने फाइल का पाथवे चेंज कर लिया तो उससे एरर क्यों आ रहा था? पाथवे चेंज करने से एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि किसका जनरेट करना है. तो अब देखो, मैं मान लो इसका पूरा डिटेल डालता हूं, अगेन रिंग रोड मुंबई, राइट, देन पैन कार्ड डाल देते हैं अच्छे से, DDXPP 6367 Q, राइट. GST नंबर तो अभी है नहीं. सर्विस टाइप मान लो वी हैव GST कंप्लायंस, फीस इज लेट्स से 1000 रुपीज. अभी डेस्कटॉप पे सेव होगा, जनरेट कर दिए, लेटर सेव कर दिए. अब देखो क्या बोलता है, टेम्परेरी फाइल एंगेजमेंट कुड नॉट बी फाइंड, प्लीज प्लेस दिस इन द सेम फोल्डर ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो अभी डॉक्यूमेंट कहाँ था, राइट, डॉक्यूमेंट था यहाँ पे. अब मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, राइट. आई हैव टू इंश्योर दैट दिस इज सेव्ड इन द सेम लोकेशन, जो मैं आपको अभी समझा रहा था, ठीक है. तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू इंश्योर दैट वेर एवर द फाइल इट इज देयर, आई हैव टू सेव इन दैट लोकेशन. तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, यू हैव टू कीप इट इन योर हेड व्हेन यू आर गोना बी क्रिएटिंग दिस कोड. बाकी जो कोड है, कोड कैसे बनाना, ये वाला मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, विच इज देयर, है ना. चलो आ जाओ VBA कोड. VBA कोड में कौन सा था, वर्ड, यूज केस 2 था क्या, यूज केस 2, है ना. टेस्टिंग 1, इसको अपन ने कर दिया सेव, विच इज देयर. अरे यार, है ना, अब इसको मैक्रो में सेव करना था, वो गलती हो गया मेरे से, ठीक है. बट देख लेते हैं एक बार रन करके आ रहा है कि नहीं. ऐसे तो आ जाना चाहिए. ABC कुछ भी डाल दो, ठीक है. लेट्स टेस्ट इट आउट, बट आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. पेन नंबर बोल रहा है, सही से डालो. कंट्रोल डाला है ना हमने. अरे भाई, जनरेट मार दिया, अब आ गया डिटेल्स. अब सही से आ गया, क्यों? क्योंकि लोकेशन सही था ना, विच इज देयर. नाउ एवरीथिंग हैज डन सक्सेसफुली बिकॉज सबका लोकेशन सही था.
राइट। तो अब मेरा ये मैंने सेव कहाँ किया था, इस आई थिंक ये डेस्कटॉप पे सेव हुआ है या डाउनलोड पे रखा है, शायद डेस्कटॉप पे हुआ है। एंगेजमेंट लेटर, दिस एंगेजमेंट लेटर आ गया। ये अमाउंट केबीसी लिखा था, एबीसी और पेन नंबर भी आई थिंक सेम लाइन पे था, आ गया। ये डेटा मैं आपको दे दूंगा, आप अपना खुद का बनाइए भाई कंपनी का, तो मजा आ जाएगा। प्लीज डू इट फॉर योर ओन कंपनी गाइस। ये वाला अपनी कंपनी का खुद का करिए विच इज देयर। मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, राइट विच इज देयर। तो इसमें हमने क्या सीखा, यूजर फॉर्म को भी आप ऑटोमेटिकली इससे कर सकते हो। नंबर थ्री यूज केस मैं बताता हूं आपको, फोर्थ यूज केस विच इज देयर। मान लो अगर आपको कोई भी डेटा को फॉर्मेट करना हो ना, मैक्रो कैसे सोचेगा, देखो मैक्रो डज नॉट हैव अ ब्रेन। द ब्यूटी ऑफ द वीबीए कोड इज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वीबीए कोड के पास दिमाग नहीं है, इट डज नॉट हैज अ ब्रेन। वो क्या करेगा, अगर आप उसको बोलोगे कि भाई ये ऐसा है तो ये बोलेगा ऐसा ही है। बट हाउ डू यू इंश्योर दैट द फॉर्मेटिंग वर्क्स नाइसली इन एक्सेल? देयर आर 2 to 3 ways टू डू द सेम। पहला तरीका, व्हेन यू हैव टू इंश्योर दैट की फॉर्मेटिंग सही से हो, तो यू हैव टू कीप एन हेडर प्रॉपरली। आप उधर हेडर डाल दो सही से। यू हैव टू कीप द नॉर्मल फाइल, नॉर्मल डिटेल्स नाइसली। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं क्या। तो मान लीजिए एक नया वर्ड फाइल है और अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए ABC, तो ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल लिखा रहा है, यस। अब मान लीजिए मैंने हेडर सिलेक्ट किया और मैंने राइट शिवम, तो ऑटोमेटिकली ये वीबीए कोड को अब समझ में आ जाएगा कि भाई नाउ यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू अ वीबीए कोड कि wherever the heading is used in a style type, ensure that you change the style type to Calibri Light 25, color pink. Wherever the style type is normal, change it to Times New Roman this. तो अगर आपको फॉर्मेटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो यू आर सपोज टू यूज दिस स्टाइल टाइप, दैट इज वन वे टू डू द सेम। तो हमने क्या किया था कि जैसे ही मैंने मान लो इधर मैक्रो रन किया था, आई रन द मैक्रो हियर इन द डिफरेंट फाइल विच इज देयर, है ना। मान लो अगर मेरे को एक गंदा सा डॉक्यूमेंट है और इसमें मैक्रो रन करना है, तो मेरे को एक चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मेरा हेडिंग्स है क्या ये किस टाइप में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये सब में नॉर्मल में डला हुआ है, तो मैं कैसे मैक्रो कोड डेवलप करूं इसका कि ताकि एक बार में फॉर्मेटिंग हो जाए। तो पहले मेरे को डेटा को समझना पड़ेगा कि क्लाइंट ने कैसा डेटा में दिया है और हाउ द डेटा हैव गॉट इन द वर्ड फाइल। ओके, अगर वो सही से फॉर्मेटेड है तो बढ़िया है, अब ये सही से फॉर्मेटेड नहीं है, उल्टी पुल्टी है, तो नाउ आई हैव टू थिंक कि मैं ऐसे क्या रूल बनाऊं मैक्रो के लिए सो दैट इट विल वर्क। तो सेकंड रूल लोग क्या बनाते हैं कि भैया आर द हेडिंग इन द बोल्ड, सारे लेटर्स क्या बोल्ड में है क्या, वो आप डाल सकते हो। और यू कैन पुट द कंडीशन लाइक कि देयर विल नॉट बी एनी फुल स्टॉप, assume that as a header, right? There will not be what I'll say, the word limit is there. ऐसे आप कंडीशन डाल सकते हो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ मैक्रो, तो तब आपका वो स्पेसिफिकली चीजें पकड़ लेगा। दैट इज द सेकंड वे। और थर्ड वे, आपको चाहिए तो आप फाइल अपलोड कर दो और उसको बोल दो कि भाई मुझे फॉर्मेट करके दे दे, दैट इज देयर, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। फॉर्मेटिंग के लिए एक मैंने आपको एक और चीज बताई थी, यू कैन क्रिएट अ मैक्रो कोड, जो आपको बेसिक करना है कि सिलेक्ट ऑल जस्टिफाइड हो जाए, फॉर्मेटिंग सही से हो जाए, दैट इज व्हाट यू कैन डू। बट अगर इस केस में अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो यही दो तरीके हैं विच मेनली वर्क्स व्हेन यू आर गोना बी फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। पहला, आप हेडर वेडर डिफाइन कर दो। सेकंड, which is there you are going to be giving a condition to the AI tool कि भैया the header should not exceed more than 30 words, right? It will be in the bold or it will not have a full stop. तो इस तरीके से you can give a good prompt and based on that you will be able to generate the good code which is there. Simple, that is what it is. अब इस केस में क्या करना है, again you can put the details in the chat GPT. Once you do the same you will get a prompt. एक बार आप जैसे करेंगे आपको एक prompt मिल जाएगा और जैसे आपको prompt मिल जाएगा you can generate the same. अगर आपको चाहिए, देखो अगर ये डेटा कोड है मेरे पास विच इज देयर, अगेन इफ आई हैव टू रन दिस मैक्रो व्हाट आई विल डू, वेरी सिंपल, अल्ट F11। अच्छा मेरे पास पुराने ये सब फाइल्स ओपन है, तो लेट मी क्लोज ऑल द फाइल्स विच इज देयर एंड एक बार ये सब फाइल बंद कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये मेरे पास टेस्टिंग फाइल प्रोजेक्ट डेमो VBA एक फाइल खुली हुई है, उसको देख लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अच्छा टेस्टिंग फाइल बंद कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डेमो VBA फाइल है, अब इसमें मैक्रो नहीं है। अगेन आई विल गो टू द फाइल सेक्शन, ध्यान दीजिए मतलब मैक्रो कोड तो आपको चढ़ाते आ गया है विच इज देयर, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस विच इज देयर, है ना। तो आई वाज डिस्कसिंग दिस केस, ये मैं आपसे केस डिस्कस कर रहा था, फॉर्मेटिंग का मैं फाइल बना के रखा है, इसको डाल दिया मैंने विच इज देयर। आफ्टर दैट इज डन आई कैन प्रेस अल्ट F8, राइट। अब मेरे को जो भी फॉर्मेट करना है मैं उसको फॉर्मेट कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। अब इसको रन कर दिया, अभी कोड आ गया विच इज देयर। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप देखिए इसको कोई भी कर सकता है रन। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कोड बनाना कैसे, राइट। हाउ डू यू मेक दिस कोड, फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फाइल टाइप एंड यू हैव टू मेक अ कोड इन दैट पैटर्न। ठीक है, तो ये कोड को कैसे बनाना वो मैंने आपको सिखा दिया है। आप चाहिए तो आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट पे करके देखिए। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योंकि अब एक बार मैं रन करूंगा, फिर डिबग करूंगा, फिर एरर आएगा, फिर सॉल्व करूंगा, तो दैट इज व्हाई
आई जस्ट शोड यू एंड यूज द मेथड ऑफ खाना खजाना, बट अभी खुद से ट्राई करिए विच इज दैट। एंड द लास्ट थिंग सेम सर, सेम एक्सेल वाला भी मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करिए। मैं ऑफकोर्स इसका जनरेटर और डिटेल्स दे दूंगा, बहुत ही सिंपल है। विच इज दैट, क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, आपको जब आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको लिख देना है कि भैया द डेटा इज अपलोडेड इन द एक्सेल फाइल, एंड बेस्ड ऑन दैट व्हेनेवर आई एम गोना बी क्लिकिंग ऑन जनरेट द सर्टिफिकेट इज अपलोडेड इन द वर्ड फाइल। प्रॉम्प्टिंग वैसा करना है, the certificate is uploaded in the word file and the data is uploaded in the excel file which is there. So whenever you are going to be taking out the data, अब देखिए कि जब आप मैंने इसमें alt F11 प्रेस करता हूँ, मैं पुराना वाला फाइल बंद कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, लेट मी क्लोज द सेम। यहाँ पे आप मॉड्यूल में देखेंगे तो सिंपल वन कोड ही दिया हुआ है, बट आई हैव गिवन द पाथवे एंड द डिटेल्स ऑफ द एक्सेल फाइल विच इज देयर कि मुझे डेटा कहाँ से उठाना है, क्या करना है। तो बेस्ड ऑन दैट इट इज गोना बी पुलिंग आउट द डेटा which is there। देखो यहाँ पे पूरा डेटा लिखा है ना कि कहाँ से लिखा है, लेना है इसका डेटा। So it is going to be pulling out the data and going to be the details in the PDF format। लिखा है auto detect the Excel file in the same folder। Can you see this out? तो कोडिंग में मैंने वो लिख दिया है ना, when I have written the coding it I have clearly mentioned it out there कि आप वर्ड फाइल में जाइए, ऑटो डिटेक्ट कर लीजिए कोड और वहां से आप डिटेल्स उठा के मुझे दे दीजिए। तो आपको ये सारा खेल अब प्रॉम्प्टिंग का है। प्रॉम्प्टिंग में मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स डाले हुए हैं, जो सिर्फ ये लेक्चर दिख रहा है वर्ड वाला, आई वुड हाईली रिकमेंड कि मेरे पुराने लेक्चर्स देखो। ये कोडिंग कैसे करना, प्रॉम्प्टिंग कैसे करना, ये मैंने आपको सब सिखाया। व्हाट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट इज टू टीच द यूज केसेस। अब एक चीज समझिए, इस एआई के दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? द प्रॉब्लम इज यूज केसेस लोगों को बहुत कम पता है। मतलब यूज केसेस ढूंढना इटसेल्फ इज अ अचीवमेंट। हमने आपके लिए बहुत शानदार यूज केस ढूंढा है, एंड आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू कैन ट्राई दिस यूज केस एंड यूज दिस यूज केस, है ना। मैं आपको चाहिए तो बनाना सिखा सकता हूं, बट अगेन क्या होता है, मैं प्रॉम्प्टिंग दूंगा, फिर वो आएगा, फिर कुछ एरर आएगा, फिर डीबग होगा, फिर अगेन उसमें टाइम जाएगा। तो आप खुद से ट्राई करिए। मैंने आपको यूज केस दिमाग में डाल दिया। अगर आपके कोई और नए यूज केस आते हैं, फिर एबल टू थिंक वन और टू न्यू यूज केसेस, टेल मी, वेरी हैप्पी टू डू द सेम। अच्छा, नंबर 2, जो ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक है, डिस्कशन ग्रुप, वहां ज्वाइन कर लीजिए। कुछ डाउट से पूछिए, कम्युनिकेट करिए, डिस्कस करिए, मजा आ जाएगा। डेडिकेटेड सिर्फ एआई रिलेटेड ग्रुप है और वहां पे क्वेरी सिर्फ एआई रिलेटेड होती है, तो मजा आएगा, राइट। बढ़िया से देखिए, मिलते हैं हम लोग अब अगले लेक्चर में, राइट। और लेवल 2 की बैचेस आ गई है, फटाफट देख लीजिए। लेवल 2 के बैचेस के लिए रजिस्टर कर लीजिए, जिसको एडवांस में एआई सीखना है, अपना करियर को एनहांस करना है, चाहे फाइनेंस रिलेटेड है या बाकी डोमेन रिलेटेड है, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड दिस कोर्सेज इज फॉर ऑल द पीपल इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीए, राइट, और एनी पीपल हु इज रिलेटेड टू द फाइनेंस, राइट, सीएफए, एसीसीए, राइट, सीएमए, सभी के लिए है, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको मजा आ रहा होगा तो यार बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, हमारे लिए ये मोटिवेशन है दोस्तों, ठीक है। बाय बाय गाइस।